हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी मोलरता से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने मोलरता से रिलेटेड और भी जो आपकी सांद्रताएं हैं उनसे रिलेटेड मल्टीपल न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सीख लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके ईजिली देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है, चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के जल्दी से इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 1 लीटर, जिसमें क्या है 93% H2SO4 विलयन है, जिसका जो वो दी गई है वैल्यू, वो द्रव्यमान बटे आयतन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर हमको विलयन का घनत्व दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिली लीटर यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमको वैल्यू क्या दी गई है, 1 लीटर पहले लगा दिया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 लीटर 93% H2SO4। तो सबसे पहले यहाँ से इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो हम लोग यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं विलेय पदार्थ का जो भी द्रव्यमान है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन होगा वो आप इस प्रकार से लिखेंगे सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लीटर में H2SO4 का द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 1 लीटर में H2SO4 का द्रव्यमान। H2SO4 क्या है हमारा, यहाँ पर विलेय पदार्थ है, तो हम इसको स्मॉल w से प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, 1 लीटर में 93%। तो अगर हम 93 को लिखना चाहें तो 93, और ये प्रतिशत का अगर साइन हटाएं तो अपॉन में क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो यही तो मीनिंग होता है प्रतिशत का, 93% अपॉन में 100। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 93% भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि 1 लीटर में, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 लीटर यानी 1000, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 1000 से गुणा कर देंगे और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये टोटल में कितनी वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 930 ग्राम। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका 1 लीटर में H2SO4 का द्रव्यमान हो जाएगा वो 930 ग्राम यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर विलेय पदार्थ जो भी है H2SO4, उसका जो द्रव्यमान है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमको काहे की नीड होती है, जो मोलरता के लिए हमें नीड होती है जो भी विलेय है उसके अणुभार की। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन करेंगे विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ के अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और इसका जो भी फार्मूला होता है, जिसका भी अणुभार निकालना होता है, उसको हम लोग छोटा सा यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो 1 होता है, इंटू में 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में सल्फर का कितना होता है 32 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इंटू में कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 हैं, तो 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस का 32 प्लस का 64 हो जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे, 4 और 2 6 2 8, ये हो गया 8 और 6 3 9, ये हो गया 98। और अणुभार का मात्रक जो होता है वो ग्राम प्रति मोल में हम लोग उसको व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका अणुभार भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमको काहे की नीड होगी, अब हमें आवश्यकता होगी द्रव्यमान की, यानी जो भी हमारा विलायक का द्रव्यमान है, यानी यहाँ पर जो H2SO4 है वो किसी न किसी विलायक में तो विलेय ही होगा, तो हमको द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमको क्या दिया गया है, घनत्व दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर घनत्व कितना दिया गया है, इसको हम लोग घनत्व भी पढ़ते हैं, और ये स्मॉल d से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है 1.84, और ये दिया गया है ग्राम प्रति ml, ग्राम प्रति मिलीलीटर में दिया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हमको आयतन कितना दिया गया है, यानी विलयन का जो संपूर्ण आयतन वो कितना दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कैलकुलेट किया है, तो वो कितना आया है हमारा 930। इट मीन्स हम लोग मान सकते हैं कि जो संपूर्ण विलयन होगा वो कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा घनत्व का फार्मूला होता है, जो कि होता है घनत्व इज इक्वल टू में द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन होता है। हम जानते हैं कि हमको घनत्व की वैल्यू जो है पता है, और यहाँ पर आयतन हमको पता है। आयतन कैसे पता है, यानी जो विलयन का संपूर्ण आयतन है वो हमें पता है। वो कैसे पता है, यहाँ पर सबसे पहले ही बोल दिया गया है 1 लीटर, यानी 1 लीटर में 93% जो घुला हुआ है। तो यहाँ पर 1 लीटर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 930 ग्राम जो है वो विलेय है। तो हम लोग यहाँ पर आयतन कितना लेंगे, 1000 लेंगे। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इज इक्वल टू में ये हो जाएगा घनत्व
इंटू में आयतन, घंटों इंटू में आयतन। तो यहाँ पर हमको घंटों कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं 1.84 दिया गया है। तो 1.84 इंटू में आयतन यहाँ पर कितना है, ये है 1000। तो यहाँ से दशमलव हटाया, नीचे क्या कर सकते हैं, 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लिया। तो ये हमारा घंटों कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 184 इंटू में 10। तो इसको अगले स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं 1840। तो यहाँ पर जो हमारा इतना है वो द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, वो भी विलायक का, जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये द्रव्यमान हो जाएगा विलायक का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास अणुभार भी है, या हमारे पास विलेय पदार्थ की द्रव्यमान या फिर मात्रा बोल सकते हैं, वो भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मोललता के लिए। तो यहाँ पर मोललता बराबर होती है, जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, मोललता बराबर होती है स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में स्मॉल m विलेय का अणुभार इंटू में क्या होता है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W। अगर ये वैल्यू आपको किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है, तो ऊपर में आप क्या करेंगे, 1000 से आपको यहाँ पर गुणा करना होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, 930। तो ये हो जाएगी हमारी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 930 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू कितनी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, 98 यहाँ पर कैलकुलेट की है। तो ये हो जाएगा 98 इंटू में, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा द्रव्यमान निकल के आया है, ये द्रव्यमान किसके लिए है, हम लोगों ने आयतन कितना रखा, 100 रखा, सॉरी 1000 रखा हम लोगों ने द्रव्यमान आयतन। तो ये आयतन जो निकल के आया है, ये संपूर्ण विलयन के लिए निकल के आया है, यानी 1840 जो है वो संपूर्ण विलयन के लिए निकल के आया है हमारा ये आयतन। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, हमको विलायक का, यहाँ पर आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये जो आयतन निकल के आया है आपका, ये संपूर्ण विलयन के निकल के लिए आया है। तो ये कैपिटल S से मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया है, यानी संपूर्ण विलयन के लिए आयतन ये हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा विलेय है, विलेय इतनी मात्रा है, तो हम लोग अगर विलायक की मात्रा कैलकुलेट करना चाहें तो ये हो जाएगा विलायक की मात्रा, जिसको हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करेंगे, वो हमारा हो जाएगा संपूर्ण विलयन, जिसको हम लोगों ने कैपिटल S से प्रेजेंट कर दिया है, माइनस स्मॉल w, इट मीन्स जो भी हमारा विलेय पदार्थ है। तो संपूर्ण विलयन हमारा कितना है, संपूर्ण विलयन हमारा कितना है, 1840 है, जो कि ये वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की। और माइनस का कितना हो जाएगा, स्मॉल w 930 है, तो ये हो जाएगा 930। अब हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 ये रहेगा, और 4 से 3 गया, 1 बचा, और 18 से 9 गया, 9 बचा। तो इस प्रकार से हमारा जो विलायक पदार्थ का द्रव्यमान आ जाएगा वो 910 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 910 इंटू में ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी ग्राम में दी गई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं, ये कोई वो छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी। तो यहाँ पर आप इसको 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो यहाँ पर हो सकता है 2 चाकू 8, 2 9 18। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, और ये 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले टर्म जो भी हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर हाँ, उन ऊपर वाले टर्म जो हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 930 और ये 50। तो यहाँ से 0 0 0 इंटू में 0, 5 3 15 का 5 हासिल चला 1, और 9 5 45 1 46, ये हो जाएगा 46। तो 0 0 5 6 4, यानी 46 500 हमारा इसका जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई 930 इंटू में 50 अपॉन में क्या रहेगा, 49 इंटू में 91। तो इसका जो मल्टीप्लाई है ऊपर वाले टर्म का वो हमारा आ गया है 46500 अपॉन में नीचे वाले टर्म का जो भी मल्टीप्लाई है वो आपका जो है आ जाएगा, यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 91 और ये 49। तो यहाँ पर 9 और 9 9 81 हो जाएगा, इंटू में 4 1 4 9 4 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और 5 और 8 6 8 से 14 का 4 हासिल चला 1, तो ये हो जाएगा 4459 ये हो जाएगा। इतना ये वैल्यू हमारी इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब हमें 46,500 को 4459 से डिवाइड करना होगा। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा 46,500 और इसको हम लोग भाग दे रहे हैं 4459 से। तो ये एक बार में पहले हम लोग कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4459। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
10 से 9 गया 1 बचा, यहाँ पर 14 से 5 गया 9 बचा, और यहाँ पर 5 से 4 गया 1 बचा। तो हमारे पास कितनी वैल्यू है? ये वैल्यू हमारे पास है 191, और यहाँ से हम लोग 0 भी नोट डाउन कर लेंगे। फिर आप देख सकते हैं ये 4459 जो काफ़ी बड़ी वैल्यू है, और 1910 जो है छोटी वैल्यू है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। 0 के बाद में हम लोग पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको कितने बार में हम लोग कर सकते हैं, तो इसको अप्रॉक्स ये वैल्यू कितनी है 45, तो मान सकते हैं 5 के अकॉर्डिंग मानेंगे तो 5 चक्कू अप्रॉक्स ये हम लोग 4 बार में कर सकते हैं। तो ये 4 बार में जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल चला 3, तो 4 पंचे 20, 3 23 का 3 हासिल चला 2, 4 चक्कू 16, 17 18 का 8 हासिल चला 1, 4 चक्कू 16 और 1 17 हो जाएगा ये। तो हम इसको कर सकते हैं, ये 10 से 6 गया 4 बचेगा, और यहाँ पर 9 से 3 गया 6 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 0, यानी 10 से 8 गया 2 बचा, और यहाँ पर 8 से 7 गया 1 बचा 12, और ये 64 हो गया। तो भी ये छोटी वैल्यू दशमलव लगा है, हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम कितने बार में इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4 दूनी 8 4 3 12, यानी 2 बार में इसको ले जा सकते हैं। तो 2 बार में जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिल चला 1, तो 5 दूना 10 और 1 11 का 1 हासिल चला 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा 8, यानी 8918 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतने टर्म तक सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक और टर्म सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 बार में चला जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आगे सॉल्व होगा, तो ये 8 बार में चला जाएगा, जो कि आपका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 10.428। ये आपकी जो हो जाएगी वो मोललता हो जाएगी। तो आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं 10.428, और इसका जो मात्रक होता है उसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट कर देते हैं, जो कि इस प्रकार से ये हो जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मोललता की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन रहती है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।